नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला ले लिया है, या फिर यूँ कहें तीनों काले कानून को सरकार ने वापस लेने का फैसला ले लिया है। क्या इसमें सरकार की कोई चाल है या फिर सरकार की आंखें खुल गई है? हमारे किसान भाइयों के लिए ये उदारता कैसे आ गई, ये सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया कि ये जो तीनों कृषि कानून आने वाले थे, जिसे सरकार किसानों पे थोपने वाली थी, हम पे थोपने वाली थी, उसे सरकार वापस ले लेगी। इसको किसान भाई लोग अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कानून फिलहाल के लिए वापस ले ली गई है, हम फिर से उन्हें समझाएंगे किसान भाइयों को और फिर से ये कानून लाई जाएगी। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये कहा कि हम अपने देश के किसान भाइयों को अपनी बात समझाने में, ये 3 कृषि कानून को समझाने में असफल रहे, हम समझा नहीं पाए, इसलिए इस कानून को हम वापस ले रहे हैं। तो भाई लोग, सोचने वाली बात है, जो सरकार कल तक इन किसान भाइयों को आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या बोल रहे थे, आज वो अचानक से किसान कैसे हो गए? ये सरकार उन्हें किसान कैसे मानने लगी? क्या ये सच में हमारे किसान भाइयों की जीत है या फिर इसमें भी कोई चाल है? तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी बहुत चिंतित हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं हम हार न जाएं। तो लोगों के दिमाग में एक अपनी छवि को जो है बरकरार रखने के लिए वो कृषि कानून को सिर्फ टाल रहे हैं। ये किसानों के नेता टिकैत ने कहा कि जब तक हमें लिखित तौर पे नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये जो प्रोटेस्ट है वो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो क्या है ये तीनों कृषि कानून? बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो तीनों कृषि कानून को जानते नहीं होंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन कृषि कानूनों पे। तो ये जो पहला कानून था वो था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यकरण। इसमें सरकार ने इतना कहा था कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो अब सिर्फ मंडियों पे आश्रित नहीं रहेंगे, वो चाहें तो किसी भी व्यापारी से अपने सामान को बेच सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सरकार का ये कहना था इससे हमारे किसान भाइयों को अपने अनाज को बेचने में आसानी होगी और उन्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत किसान भाइयों का कहना था इससे निजीकरण बढ़ेगी
और कहीं नहीं तो कहीं किसान भाई लोग ये पूंजीवादियों के कठपुतली बन के रह जाएंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे धीरे धीरे। इनका भी कहना सही था। हम देखते आ रहे हैं जब छोटे छोटे पूंजीपतियों को ये बड़े पूंजीपति ख़त्म कर देते हैं, तब कहिए कि एक तरह से आम जनता पर ये शासन करने लगते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। तो अब बात करते हैं दूसरे कानून की। यह कानून थी किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा विधेयक। इसमें सरकार का कहना था कि जो भी किसान भाई लोग खेती करने में समर्थ नहीं हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि खेती से नुकसान हो रहा है, वो अपने खेत को किसी कॉन्ट्रैक्टर को कुछ सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर जो उस खेत को लेगा उस खेत पे अपने हिसाब से खेती करेगा और जो मूल्य तय होगी वो हमारे किसान भाई को दे दी जाएगी। सरकार का कहना था इससे किसान भाइयों को अपने खेतों से अच्छा मूल्य प्राप्त होगा, अच्छी कमाई होगी और कोई नुकसान का डर नहीं होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारे किसान भाइयों का ये कहना था कि इस तरह के कानून से किसान का कभी भला नहीं होने वाला है, क्योंकि इस कानून में सरकार हमेशा पूंजीपतियों की ही सुनती है। भविष्य में अगर इसमें कोई भी फेरबदल हुआ तो सरकार हमेशा ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारी खेतों को लेंगे उन्हीं की सुनेगी, हमारी सुनेगी नहीं और हम एक कठपुतली बन के रह जाएंगे। हमें दबाया जाएगा और हमारे पास कोई भी चारा नहीं होगा इनके शर्तों को मानने के अलावा। अब आते हैं तीसरे कानून पे। ये कानून था आवश्यक वस्तु विधेयक। इस कानून में सरकार ये नीति लेके आई थी कि जो आलू, प्याज, खाद्य तेल है, ऐसे चीज़ों को आवश्यक कैटेगरी से हटा दिया जाए, जिसका साफ मतलब था कि कोई भी कंपनी, कोई भी पूंजीपति अगर इन चीज़ों को खरीदता है तो अपने हिसाब से जितना चाहे स्टॉक करके रख सकता है। सरकार इसमें कोई भी दखल नहीं देगी जब तक कि आपातकाल की या युद्ध की स्थिति न हो जाए। तो इस पे किसान भाइयों का कहना था कि इससे जमाखोरी बढ़ेगी और जो हमारे मार्केट हैं उस पे असर पड़ेगा। इन चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जब माल स्टॉक हो जाएगी कंपनियों के पास तो वो जब अगली फसल तैयार होगी तो हमारे किसान भाइयों को फसल को लेने के लिए ये लोग तैयार नहीं होंगे और इन सब का खामियाजा हमारे किसान भाइयों को ही भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये कृषि कानून हमारे किसान भाइयों के लिए कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं था, हमेशा नुकसान ही देता। क्योंकि हम देखते आए हैं जो भी किसान भाई लोग बोल रहे हैं कि पूंजीपतियों को ही सरकार सपोर्ट करेगी, तो आज तक तो यही होते आया है। हिंदुस्तान में तो होते ही आया है, बाकी दुनिया के हर देशों में यही होते आया है। क्योंकि आप और हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि देश को जो चला रहे हैं, चाहे जैसे भी चला रहे हैं, चोरी बेईमानी, लूट खसोट, काला धन, पीला धन, जैसे भी हो, चलाते तो हमेशा व्यापारी ही हैं। सरकार तो बस एक कठपुतली है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या फिर जो भी हो। तो पीएम ने तो कह दिया कि इस कानून को हम वापस ले लेंगे, लेकिन उन्हीं के कुछ नेता
ये कह रहे हैं कि इस कानून को सिर्फ कुछ समय के लिए टाला गया है। हम किसान भाइयों को समझाएंगे और फिर से इस कानून को सही समय पे लेके आएंगे। वो सही समय क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सही समय होगा इलेक्शन के बाद का समय, क्योंकि अभी जो इलेक्शन है सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है बीजेपी की स्थिति डामाडोल है। जैसा सोच रहे थे ये लोग उस तरह का नहीं। तो भाई लोग, पीएम ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, क्षमा मांग लिया। आपने वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। ये वही किसान भाई लोग हैं जो कल तक खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, देशद्रोही थे। आज वो किसान हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस वाक्य पे, इस कथन पे हमारे किसान भाइयों को जरा सा भी भरोसा नहीं है। और भरोसा नहीं होने का एक कारण भी है। कारण ये है कि अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी बोले हैं, जो भी कहे हैं, जो भी वादे किए हैं, वो एक भी वादा, उनका एक भी कथन सत्य नहीं हो पाया है। उसे वो सत्य नहीं कर पाए हैं, उसे साबित नहीं कर पाए हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो काले धन की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, हर जगह पे प्रधानमंत्री फेल ही हुए हैं। उनके बातों का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए ये कानून जब तक लिखित तौर पे पास नहीं हो जाता है, मैं यही कहूँगा कि किसान भाई लोग डटे रहें। हमारी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट है। हम यही कामना करते हैं कि हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी बोले हैं, जो भी कहे हैं, इस बार पूरा करके दिखाएं। जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद हमारे प्रधानमंत्री इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात बताते चलूँ कि अगर ये कानून वापस होते हैं तो हमारे किसान भाइयों की कहीं नहीं तो कहीं थोड़ी सी जीत होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कानून के वापस हो जाने से किसान लोगों का, हमारे किसान भाइयों का जो दिन है वो सुधर जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि खुशहाली आने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक ये WTO हटेगा नहीं तब तक किसान भाइयों के वो जो कहते हैं ना खुशियों के दिन, वो आने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर ये तीनों कानून वापस होते हैं, सरकार अपनी हार मानती है, तो जो 600 से ऊपर हमारे किसान भाई लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उनका क्या, उनके परिवार वालों का क्या, सरकार उसके लिए क्या करेगी? हमारे किसान भाई इस पे एक बार अपनी राय सरकार के सामने पेश करें। जब सरकार इस कानून को वापस लेगी तब ये क्लियर करे कि उन्हें कितना मुआवजा मिलने वाला है और उन्हें क्या मिलने वाला है। तो यही था आज का वीडियो। MSP पे हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि सरकार जो है MSP पे कुछ बोल नहीं रही है। हालांकि MSP होना चाहिए, लेकिन उसको निर्धारित करना चाहिए सरकार को कि किसान को MSP कितना आप दे रहे हो, ये आप लिखित में दो और किस तरह से दे रहे हो। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट और शेयर कर दे। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। धन्यवाद। खुश रहें।